नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं दुर्गेंद्र चौहान हूं। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर के तिकुनिया नरसंहार में मारे गए किसानों में 2 की पोस्टमार्टम रिपोर्ट ही बदल दी गई। ये सनसनीखेज आरोप किसानों के परिजनों ने लगाए हैं और एक का तो अंतिम संस्कार करने से भी मना कर दिया गया। अभी भी बहराइच में बवाल चल रहा है। यह पेच सुलझाने के लिए फिर से लखीमपुर पहुंचे किसान नेता राकेश टिकैत खुद ही पेच में उलझते नजर आ रहे हैं। उन पर भी उंगलियां उठ रही हैं। मंथन में पोस्टमार्टम रिपोर्ट का तो पोस्टमार्टम होगा ही, इस पूरे कांड के तथ्यों का भी पोस्टमार्टम होगा। लखीमपुर का पोस्टमार्टम। कांग्रेस की नेता और उत्तर प्रदेश की प्रभारी प्रियंका गांधी सीतापुर और लखीमपुर बॉर्डर पर पीएसी के एक गेस्ट हाउस में नज़रबंद हैं, बल्कि गिरफ्तार हैं। अब बहुत पूछने के बाद उत्तर प्रदेश की सरकार और पुलिस प्रशासन ने उन्हें बताया कि वो 4 तारीख को ही गिरफ्तार हो चुकी थी शांति भंग में, और एक तरीके से 107-16 की धारा उन्हें निरुद्ध कर दिया गया। प्रशासन को लगातार वो छका रही हैं और बिल्कुल फ्रंट फुट पर खड़ी हैं। अभी तक जो लोग ठंडे पड़े थे प्रियंका के हठ योग से, ये जो हठी आंदोलन होता है ना, उस तरीके का आंदोलन वो कर रही, उन सब के लिए एक मुद्दा भी ये बन चुका है। असल में प्रियंका अरेस्ट तो हैं, लेकिन वो एक अलग अलग तरीके से सरकारों पर प्रहार कर रही हैं, चाहे उत्तर प्रदेश की सरकार हो चाहे केंद्र की सरकार हो। आज प्रियंका गांधी ने, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लखनऊ में आने वाले थे, तो उससे पहले सुबह सुबह प्रियंका गांधी ने एक वीडियो शूट किया और उसे पूरे सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया गया। वीडियो में प्रियंका गांधी ने बहुत अहम सवाल उठाए हैं, और ये भी सवाल उठाया है कि ये जो आप कह रहे हैं ना कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये बात आई कि गोली लगने से नहीं मरा, या मंत्री का बेटा नहीं था, या कुचला नहीं गया, उन सारे मुद्दों का उन्होंने पर्दाफाश किया है। ये जरा वीडियो सुनिए, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है प्रियंका का। मोदी जी नमस्कार। मैंने सुना है कि आज आज़ादी का अमृत उत्सव मनाने के लिए आप लखनऊ आ रहे हैं। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि आपने ये वीडियो देखा है? ये वीडियो आपके सरकार के एक मंत्री के बेटे को किसानों को अपनी गाड़ी के नीचे कुचलते हुए दिखाता है। इस वीडियो को देखिए और इस देश को बताइए कि इस मंत्री को बर्खास्त क्यों नहीं किया गया है और इस लड़के को अभी तक गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया है। मेरे जैसे विपक्ष के नेताओं को तो आपने हिरासत में बगैर किसी ऑर्डर, बगैर एफआईआर के रखा है। मैं जानना चाहती हूँ कि ये आदमी आज़ाद क्यों है। मोदी जी नमस्कार। सीधे आपको लखीमपुर सीतापुर के बॉर्डर पर लिए चलते हैं, जहां प्रियंका गांधी एक ऑडियो संदेश के माध्यम से बड़ी महत्वपूर्ण बातें कह रही हैं। जरा उनको सुनिए, ये सीधी लाइव तस्वीरें हैं। ये संघर्ष तब तक खत्म नहीं करेंगे जब तक वे गृह राज्य मंत्री अपना इस्तीफा नहीं देता। हम तब तक नहीं रुकेंगे जब तक उसका अपराधी बेटा गिरफ्तार नहीं होता। चाहे हमें कितनी भी दिनों के लिए यहाँ रुकना पड़े, चाहे हम कितना भी संघर्ष हमें करना पड़े, हम नहीं रुकेंगे। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपकी बहुत बहुत आभारी हूँ कि आप यहाँ दिन रात बैठे हैं, और जैसे ही यहाँ से मैं निकलूंगी तो सबसे पहले आप सबसे ही मिलूंगी। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय किसान। मेरे साथ बोलिए, मेरे साथ बोलिए, जय किसान, जय किसान, जय किसान।
तो आपने सुना, ये जो जय हिंद है ना, ये रोटे खड़े कर जाता है। ये जय हिंद, जो लोग देश से प्रेम करते हैं, ये जय हिंद शब्द ही रोटे खड़े कर जाता है। मेरे भी रोटे खड़े हो रहे हैं इस जय हिंद को सुन के। और याद कीजिए इंदिरा गांधी का वो दौर, जब इंदिरा गांधी किसी कार्यक्रम को संबोधित करने के बाद कहती थी जय हिंद, तो लगभग ये प्रियंका और इंदिरा की आवाज एक सी मेल सी खाती नजर आ रही है। और वो तेवर भी, अभी आपने सुना ऑडियो संदेश प्रियंका का, ये सीधा जो पीएससी के गेस्ट हाउस में उनको अरेस्ट किया गया है, वहां पर रखा गया है गिरफ्तार करके। सीतापुर की पीएससी का ये गेस्ट हाउस है जो लखीमपुर सीतापुर की बॉर्डर पर है। और वहां जो बाहर कार्यकर्ता प्रियंका के समर्थन में इकट्ठा हैं, तमाम जनप्रतिनिधि हैं, तमाम नेता हैं, दिन रात धरना दिए हुए हैं, रोज मसाल जुलूस निकालते हैं, धरना दिए हुए हैं, तरह तरह से अपनी नेता के साथ खड़े होने का सबूत दे रहे हैं, उन किसानों के साथ खड़े होने का सबूत दे रहे हैं। उसमें ये ऑडियो संदेश गेस्ट हाउस के अंदर से, चूंकि उन्हें बाहर आने की इजाजत नहीं है, वो अरेस्ट करके अंदर रखी गई हैं। तो प्रियंका गांधी ने ये ऑडियो संदेश देकर उत्तर प्रदेश की सरकार को और देश की सरकार को एक बहुत बड़ा संकेत दिया है, बहुत बड़ा संकेत दिया है प्रियंका गांधी। अब कोई लाग लपट नहीं है, अब कोई लाग लपट नहीं है। प्रियंका ने साफ साफ कह दिया कि मंत्री अजय कुमार मिश्रा टेनी इस्तीफा देंगे और उनका ये बेटा जिसने किसानों पर अपनी जीप चढ़ाई है वो जेल जाएगा, तभी वो हटेंगे। सुबह के वीडियो संदेश को आपने सुना और अभी ये ऑडियो संदेश उनका सुना, ऑडियो संबोधन सुना। दोनों में बहुत अंतर है, बहुत अंतर है। सुबह के वीडियो संदेश में वो निवेदन कर रही हैं, विनम्रता बहुत ज्यादा है। वो बाकायदे मुस्कुराकर मोदी जी का नमस्कार करती हैं और झकझोरने की कोशिश करती हैं कि आपने क्या ये वीडियो देखा, और उसके बाद तमाम से सवाल उठाती हैं, मांग करती हैं कि मंत्री इस्तीफा दे, उसके बेटे की गिरफ्तारी हो, ये लड़का किस तरीके से घटना उन्होंने की। ये तस्वीरें जो ये सुबह का वीडियो है प्रियंका गांधी का, आप देखिए। लेकिन शाम होते होते प्रियंका ने अपना लाइन ऑफ एक्शन बिल्कुल चेंज कर दिया। विनम्र से वो बेहद तेवर वाली नेता के रूप में नजर आ रही है। इस ऑडियो संदेश में उनका जो तेवर है वो और तीखा नजर आ रहा है। सुबह का जो वीडियो संदेश था उसमें विनम्रता के साथ साथ में निवेदन भी है और तेवर भी है, लेकिन ये अभी उन्होंने स्पष्ट बता दिया, इसे स्पष्ट बता दिया कि अब इससे कम मंजूर नहीं है न प्रियंका गांधी को और न कांग्रेस पार्टी को। अब ये मुश्किल खड़ी हो गई उत्तर प्रदेश सरकार के लिए और टेनी को मंत्री बनाने वाले लोगों के लिए। इसमें कहीं कोई अब शक नहीं रह गया, क्योंकि कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है, प्रियंका गांधी एकमात्र ऐसी नेता हैं जो इस तेवर के साथ में खड़ी हो गई। और इस कतार में आम आदमी पार्टी दूसरी ऐसी पार्टी है, उसके प्रभारी संजय सिंह ऐसे नेता हैं जिन्होंने ये हिमाकत की है। हिमाकत ही कहूंगा, क्योंकि जो सरकारें और प्रशासन है ना, उसे हिमाकत कहता है। वो ये हिमाकत ही है, क्योंकि जिस तरीके की व्यवस्था है ये हिमाकत ही है, ऐसी हिम्मत की है। संजय सिंह भी सीतापुर के पास ही 35 किलोमीटर दूरी पर गिरफ्तार हैं और उनको भी ऐसे ही रखा गया है। ये ऐसे दो नेता हैं उत्तर प्रदेश के विपक्ष के जिन्होंने कम से कम लखीमपुर जाने की हिम्मत की, लाओ लश्कर के साथ में, दमखम के साथ में। एक और नेता के बारे में खबर है कि जयंत चौधरी भी गए, मिलकर किसानों से निकल गए। कब आए कब गए पता नहीं। अखिलेश यादव लखनऊ में अपने घर से निकले, इको गार्डन तक गिरफ्तार करके ले जाए गए, फिर घर चले गए। अब ट्वीट आ गया स्वतंत्र देव का कि अब गिद्ध एसी में जाने लगे। झेलिए, अगर संघर्ष नहीं करेंगे अखिलेश यादव तो ऐसे ही होगा। स्वतंत्र देव जैसे नेता आपको यही कहेंगे, हम तो नहीं कह रहे हैं। जो सबसे बड़ा सवाल यह है कि अभी तक जो इंटरनेट सेवा बंद थी, वहां पर जैसे ही इंटरनेट सेवा शुरू हुई, वैसे ही सब धड़ाधड़ वीडियो सोशल मीडिया पर दिखने लगे आपको। और वो हिस्सा दिखने लगा जिसमें कथित रूप से कहा जा रहा है जब तक जांच नहीं हो जाती तब तक इसको हम पूरी तरीके से, जो एक बहुत जिम्मेदार मंच जो हमारे चैनल का है के न्यूज का मंच, उससे बहुत गैर जिम्मेदारीपूर्ण बात मैं करूंगा नहीं। लेकिन जो आरोप है कि कथित तौर पर ये मंत्री का बेटा ही है जीप में बैठा हुआ और वही किसानों को रौंद रहा है, किसान बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि पुतले हैं। मैंने कभी पुलिस को देखा है कि
जैसे कोई घटना हो जाती तो एक पुतला बनाकर वो ऊपर से फेंका करती थी, या कोई एक्सीडेंट हो गया तो पुतले उछालती थी, उस तरह इंसान पुतला बन गया। आप देखिए तस्वीरें किस तरीके से, ये वही तस्वीरें हैं। भागने के दौरान आप देखिए कि टायर के नीचे एक किसान दबा हुआ है, ये भाग रहे हैं लोग जीप से उतर उतर के। ये कौन है? मंत्री के समर्थक हैं, मंत्री का बेटा है, ऐसा बताया जा रहा है, और मंत्री जी कह रहे कि मेरा बेटा था ही नहीं। उत्तर प्रदेश की सरकार को, उन जांच एजेंसियों को साफ साफ तौर पर दूध का दूध पानी का पानी करना होगा। नहीं, ये बड़ा गंभीर मसला है, बहुत गंभीर मसला है, और सच सामने आना चाहिए। एक बात और अभी पता चली कि कोई एसआईटी गठित हो गई। मैं बहुत अल्पज्ञानी हूं, मुझे बहुत ज्ञान नहीं है। विधि का क्या विधान है वो उसे मुझे बहुत नहीं पता है। विधिक विधान क्या है? विधि का विधान तो विधना ही जाने, लेकिन जो विधिक विधान है वो क्या है? क्या एसआईटी जांच के साथ साथ में न्यायिक जांच हो सकती है? ये मेरे मन में सवाल आया कि कहीं एसआईटी जांच इस मामले को निपटाने के लिए तो नहीं की जा रही, किसी को बचाने के लिए तो नहीं की जा रही, क्योंकि जब न्यायिक जांच हो गई उसकी रिपोर्ट आने दीजिए। और अभी तक ये भी संदेह है इस बात पर कि न्यायिक जांच कौन करेगा, कौन रिटायर्ड जज साहब हैं, अभी तक कुछ भी स्पष्ट नहीं हुआ। एक दो अफसर मिलके और किसान नेता राकेश टिकैत मिलकर एक समझौता कर लेते हैं। अब हम बात कर लेते हैं एफआईआर की इस मसले पर। एक एक तथ्यों का पोस्टमार्टम, आप मंथन में एक एक तथ्यों का पोस्टमार्टम देखिए। एफआईआर की बात करते हैं। किसानों की तरफ से तहरीर मंत्री के खिलाफ भी दी गई, उस तहरीर में मंत्री का भी नाम था। वो आप देख रहे हैं, ये जो एफआईआर हुई है उसकी ये रिपोर्ट, जो प्रथम सूचना रिपोर्ट की कॉपी है जो आप दूसरी खिड़की में देख रहे हैं। जो तहरीर दी गई उस तहरीर में पुलिस ने खेल कर दिया, या फिर कोई विधान ऐसा होगा, मुझे पता नहीं है, लेकिन कोई ऐसा हो सकता क्या विधान हो कि क्या मंत्री के खिलाफ, केंद्रीय मंत्री के खिलाफ एफआईआर नहीं हो सकती? मुझे तो नहीं लगता ऐसा होगा। लेकिन तहरीर में अजय मिश्र टेनी का भी नाम था। एफआईआर लिखते, जांच करते, निकाल देते अगर ऐसा ही था तो, अगर दोषी नहीं थे मंत्री जी। ये कहा जा रहा है कि 120 का मुलजिम, उन्हें भी साजिशकर्ता के रूप में मुलजिम, लोगों को भड़काने का मुलजिम बनाया जा रहा था, और भड़काया तो है उन्होंने। अब इस कांड की साजिश रची उन्होंने कि नहीं रची, ये जांच बताएगी, लेकिन भड़काया है। हम पूरे दमखम के साथ में इस बात को कह रहे हैं, और हम नहीं कह रहे हैं, वो वीडियो गवाह है जो कल हमने मंथन में दिखाया था। पूरे सोशल मीडिया पर वीडियो है 2 हफ्ते पूर्व का, जिसमें मंत्री जी धमकाते दिख रहे हैं किसानों को। वहीं से चिंगारी भड़की है। एफआईआर में अजय मिश्रा, गृह राज्य मंत्री के बेटे आशीष मिश्रा उर्फ मोनू के खिलाफ हत्या और गैर इरादतन हत्या की धारा का मामला दर्ज किया गया है। 14-15 अज्ञात लोग हैं इसमें लिखा गया है। अब महत्वपूर्ण बात यह है कि जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो आई उसमें गोली सिर में लगी नहीं। शुरुआती जो प्रथम दृष्टया जांच आई थी कि एक किसान जो नानपारा बहराइच के रहने वाले हैं, उनके सिर पर जो गोली लगी, उसी आधार पे अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा के खिलाफ 302 की धारा यानी हत्या की धारा पुलिस ने दर्ज की। और जो घटना के बाद उस किसान को अस्पताल ले जाया गया और डॉक्टरों ने साफ तौर पर कहा कि यह फायर आर्म इंजरी है, यानी किसी आग्नेयास्त्र से गोली चली है, आग्नेयास्त्र का यह घाव है। जो डॉक्टर वर्षों वर्षों से यही काम कर रहे हैं, उनसे कहां चूक हो सकती है भला? उन्होंने वो लिख कर दिया, और जो पंचनामा भरा गया उसमें डॉक्टरों की रिपोर्ट लगाई गई। जो लोग पोस्टमार्टम की प्रक्रिया को समझते हैं, पंचनामा भरने की प्रक्रिया को समझते हैं, वो अच्छी तरह जानते होंगे कि जब पोस्टमार्टम के लिए शव जाता है तो जब पंचनामा भरा जाता है तो ये सब सारी बातों का जिक्र होता है कि चोटों का जिक्र होता है, जाहिरा तौर पर चोटों का जिक्र होता है, छिपी चोटों का जिक्र होता है, और उसके अतिरिक्त अगर कोई फायर आर्म इंजरी है तो एंट्री पॉइंट और एग्जिट पॉइंट कि गोली घुसी या निकली कि नहीं निकली, इनका सारा जिक्र होता है ताकि पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर को थोड़ी सी आसानी हो जाए, कहीं चूक ना हो। ये सब करके भेजा गया होगा, क्योंकि जिस पुलिस ने एफआईआर की और जिस डॉक्टर ने लिखा
तो या तो पुलिस ने ही खेल कर दिया वहीं से कि डॉक्टर का जो पर्चा था या डॉक्टर ने जो फायर आर्म इंजरी का जिक्र किया था उसको नहीं लिखकर भेजा। जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट परिजनों को मिली तो उसमें फायर आर्म इंजरी यानी गोली लगने की बात ही साफ कर दी गई थी, साफ कर दी गई थी। आश्चर्य। यह तो हुआ नानपारा के किसान जिनकी लाश, इनका पार्थिव शरीर अभी भी बहराइच के जिला मुख्यालय पर रखा हुआ है। और अब यह मांग हो रही है, राकेश टिकैत को फिर बुला लिया प्रशासन ने, वो फिर पहुंच गए वहां किसानों के हिमायती बन के। होंगे भी, मैं कोई चैलेंज नहीं कर रहा हूं उनको, होंगे भी, बहुत दिन से आंदोलन चला रहे हैं लोग, उन्हें सम्मान की दृष्टि से अभी देखते हैं। राकेश टिकैत फिर पहुंच गए, पता नहीं लग रहा आसी पास कहीं बॉर्डर ऑर्डर पे पड़े होंगे चदरा बिछा के। तुरंत प्रशासन ने कॉल किया, चले आए। किसानों के पास आने में थोड़ी देर उनको लगती, लेकिन प्रशासन बुला लेता तो बहुत जल्दी भागकर पहुंच जाते हैं। अब पहुंच गए हैं वहां पर, पंचायत कर रहे हैं। अब परिजनों ने यह मांग कर दी है कि किसी भी कीमत पर डॉक्टरों के, बाहर के डॉक्टरों के पैनल से इसका पोस्टमार्टम कराया जाए। जो बाहर के डॉक्टर हैं उसमें एक भी डॉक्टर लखीमपुर का नहीं होना चाहिए। जो खबरें आ रही हैं अभी कि उसमें ये तय हो गया कि बाहर के 4 डॉक्टर रहेंगे, 5 डॉक्टरों का पैनल दोबारा पोस्टमार्टम करेगा, लेकिन एक डॉक्टर हमीरपुर का, क्षमा कीजिएगा, लखीमपुर का है। ये कल से हमीरपुर बहुत ज़्यादा निकल रहा है हमारी ज़बान से, गलती से ही सही, लेकिन है मामला कुछ हमीरपुर का भी। तो पोस्टमार्टम कैसे होते हैं, क्या होते हैं, ये छिपा है नहीं। ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्दी लौटते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। डैडी को पसंद क्लासिकल गाना और बेटा यमला पगला दीवाना, दोनों के अलग है रंग, पर दोनों का एक अनोखा स्वाद। कमला पसंद, अनोखा स्वाद। जब पशुओं को मिलेगा प्यार और मिल्को मोर पशु आहार तो दूध बहेगा, मुनाफा बढ़ेगा। मिल्को मोर पशु आहार। करें अपने जीवन को कृतार्थ, सुने श्रीमद् भागवत कथा रोज प्रातः 6 बजे मेरे साथ, सिर्फ के न्यूज इंडिया पर। पर ये दिल है कि चख रहा है उन्हीं अल्फाजों का नूर और नूर और नूर। दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। जो गंभीर मामला बन रहा था ना, उसके उन दोनों किसानों के पोस्टमार्टम में ही खेल कर दिया गया, जबरदस्त खेल कर दिया गया। एक किसान जिनकी मौत हुई थी, नौगवा लखीमपुर के रहने वाले थे, उनकी जो लाश का पोस्टमार्टम हुआ, जब वो अस्पताल उनको ले जाया गया तो ये कहा गया था घसीटने घिसटने इसके कारण उनकी मौत होगी। शरीर पर घिसटने के बहुत सारे निशान थे। इससे साफ है कि उन्हें जीप के नीचे कुचला गया, जीप में फंसकर वो काफी दूर तक घिसटे और इससे मौत हुई। अब पुलिस का और डॉक्टरों का खेल यहां पे देख लीजिए। अब डॉक्टरों ने किया कि नहीं किया, किस दबाव में किया, क्योंकि पोस्टमार्टम में जो दस्तखत है वो तो डॉक्टर के ही होंगे। वहां जो काम करने वाले, जो शवों के चीरफाड़ करने वाले जल्लाद के नहीं होंगे। और मैंने कल भी कहा था कि ये डॉक्टर चीरफाड़ नहीं करते हैं, एक कर्मचारी होता है, वो भी दिहाड़ी होता है, वो किसी विभाग का कर्मचारी नहीं होता, बाहर का व्यक्ति होता है, और वही पोस्टमार्टम करता है। फाड़ता वही है। डॉक्टर तो जैसा मैंने कहा था कि अगरबत्ती लेकर दूर खड़े रहते बदबू न लग जाए। तो
उनका भी पोस्टमार्टम हुआ और जब रिपोर्ट आई तो परिवार वाले अवाक रह गए। उन्होंने कहा भैया तो कल मौत का कारण प्रथम दृष्टया ये लग रहा था कि भाई शरीर में घिसटने के निशान थे, जीप के टायर के नीचे वो आ गए, जो तस्वीरें भी हम दिखा रहे थे। हमारे सहयोगी सौरभ इस बात को बता रहे थे कि भाई एक टायर के नीचे भी आदमी दबा हुआ है। वही किसान थे, उनकी मौत हो गई, टायर के नीचे दबे, घिसटने की आवाज़ आई। ये तस्वीर दिखा भी रहे हमारे सहयोगी, इसी पर बात कर रहे हैं। वो कह रहे थे कि व्यक्ति टायर के नीचे दबा, इसी किसान के जो इस टायर के नीचे दबकर मरा, इन्हीं किसान की पोस्टमार्टम की बात का पोस्टमार्टम हम कर रहे हैं, पोस्टमार्टम रिपोर्ट का पोस्टमार्टम कर रहे हैं। अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई तो किसान के घर वाले अवाक रह गए। उन्होंने कहा भैया इसमें तो गिरने से मौत है, पीटने से मौत है आ गई, पीटने और गिरने से मौत आ गई, घिसटने की बात ही नहीं, पूरे की पूरी एविडेंस खत्म हो जाएंगे। तो साफ बच गया मंत्री का बेटा और जो भी रहा हो। गाड़ी चलाने वाला थार जीप जिसकी बात कही जा रही है, थार जीप का जो दिख रही है, इससे उतर कर लोग जो भाग रहे हैं, गाड़ी कहा जा रहा मंत्री का बेटा चला रहा था। पूरे देश के बड़े नेताओं ने, प्रियंका गांधी से लेकर सारे बड़े नेताओं ने, आम आदमी पार्टी के संजय सिंह ने, सबने अपने ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया कि ये मंत्री का बेटा है, थार जीप में वही कुचल रहा है। तो इस किसान की पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी बदली गई। ऐसे आरोप किसान के परिवार वालों ने लगाए। लखीमपुर के पोस्टमार्टम हाउस में हंगामा किया, बवाल किया उन लोगों ने और कहा कि जब तक सही पोस्टमार्टम नहीं होगा, आज सुबह की बात है, जब तक पोस्टमार्टम नहीं होगा लाश का अंतिम संस्कार वो नहीं करेंगे। प्रशासन के हाथ पांव फूल गए और फिर कौन याद आया उनको? संकट मोचन महाराज। संकट मोचन महाराज, हनुमान जी नहीं, हनुमान जी तो हम सबके संकट मोचन करते हैं। प्रशासन के इस समय संकट मोचक टिकैत साहब हैं, राकेश टिकैत। संकट मोचक महाराज दौड़े चले आए। किसानों की करुण पुकार में थोड़ा देर लगती उनको, लेकिन प्रशासन की इस पुकार में वो दौड़े चले आए। खैर दबाव बना थोड़ा बहुत, किसानों ने, परिवार वाले बिफर पड़े तो डीएमएसपी पहुंचे लखीमपुर के और फिर रिपोर्ट फिर बदली गई और फिर उस रिपोर्ट में संशोधित किया गया, घिसटने की बात लिखी गई। तब जाकर परिवार वालों ने अंतिम संस्कार किया। वो भी टिकैत साहब को लगातार प्रशासन वहां पर रोके रखा कि भाई आप इस अंतिम संस्कार करा कर जाओ। हमारे सहयोगी आमिर रजा लगातार 3 दिनों से इस पूरे कांड में दिन रात एक किए हुए हैं, बहुत जबरदस्त मेहनत कर रहे हैं। ये जो जमीन पर काम करने वाले पत्रकार हैं ना, ये बहुत मेहनत करते हैं, जबरदस्त मेहनत करते हैं। हम और आप तो स्टूडियो में, हमारे आप जैसे तमाम लोग स्टूडियो में बैठ के ज्ञान भले बांट दें, लेकिन ये ज़मीन के लोग हैं हमारे, बहुत मेहनत करते हैं, बड़ा काम करते हैं। एक ऐसा ही साथी हमारा रमन कश्यप मारा गया लखीमपुर में। आमिर रजा, पूरा जो पोस्टमार्टम की जो, अब हम इसको कथा ही कहेंगे, जिस तरीके से पोस्टमार्टम रिपोर्ट बदली गई, आपने वहाँ पल पल चीज़ों को देखा। जरा बहुत संक्षेप में लेकिन तथ्यों के साथ में दर्शकों को बताइए कि क्या कहानी, क्या खेल कर दिया आमिर रजा। देखिए, ये सब जिस तरीके से आरोप लग रहे थे, किसान जो किसान के जो जिनके लोग मरे थे, वो लोग जिस तरीके से आरोप लगा रहे थे, कहीं ना कहीं प्रशासन के दबाव में तो खेल होगा, वही चीज निकल कर सामने आई। क्योंकि जिस तरीके से जो घटना हुई थी, जो घटना में सीधे आप वीडियो में देख रहे हैं कि किसान किस तरीके से थार गाड़ी जो है उसमें कुचले गए हैं, उसमें कुचला है। ऐसे में जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में किसी किसान की ये बात आती है कि एक तो वो किसान वहां पर पीट के मारा गया, तो जाहिर सी बात है कि प्रथम दृष्टया दिख रहा था और हर आदमी को दिख रहा था कि गाड़ी के नीचे दबा हुआ आदमी, उसकी जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आना चाहिए कहीं ना कहीं दबी हुई आना चाहिए, उसके शरीर पे जो टायर के चढ़ने के निशान होना चाहिए। लेकिन जब रिपोर्ट आई तो जो किसान, मृतक किसान के परिजन थे, वो इसी बात को लेकर काफी हंगामित हो गए, काफी वहां पर आक्रोशित हो गए। यही वजह थी कि जो सुबह इसका पोस्टमार्टम, जिनका अंतिम संस्कार सुबह 10 बजे होना था, उनका अंतिम संस्कार 10 बजे ना होते पूरे गांव में इसी बात को लेकर भीड़ होती चली गई। दूर दूर से हजारों की संख्या में किसान उनके यहाँ आ गए। जब ये खबर चूंकि प्रशासन की तरफ से हर किसान के जो मरा था उसके साथ में एसडीएम सीओ को भेजा गया था, ऐसे में जब प्रशासनिक अधिकारियों को लगा ये बात उनके लेवल से नहीं निकलेगी, तो उन्होंने उच्च अधिकारियों को इसकी सूचना दी। आनंद थाने में जिलाधिकारी
और पुलिस अधीक्षक वहां पर पहुंचे, लेकिन चूंकि किसानों का कहना था कि जाहिर था कि कहीं पोस्टमार्टम रिपोर्ट कहीं ना कहीं इसमें फेल हुआ है, और वो तथ्यों के साथ बात भी कह रहे थे कि किस तरीके से वीडियो में दिख रहा है कि किसान को ठोकर लगी है, उसके ऊपर गाड़ी चली है। ऐसे में पीट पीट कर जो रिपोर्ट आई थी, आनंद फानंद में प्रशासन ने तमाम कवायद की जब फेल हो गए तो जो किसान नेता हैं राकेश टिकैत, उनको बुलाया गया। राकेश टिकैत ने बाकायदा वहां पर कई चरणों में प्रशासन और किसान का परिवार था उनसे बात कराई। कहीं ना कहीं पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये जिस तरीके से पीट पीट कर मरने की बात दिखाई जा रही थी, कहीं ना कहीं मंशा यही थी कि किसी भी तरीके से जो सरकार के लोग हैं उनको बचाया जा सके, क्योंकि जो नानपारा में एक किसान की जिस तरीके से मौत हुई उसको उस पर सभी लोग देख रहे थे कि उसको गोली, उसके निशान थे गोली के। और जब वो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में गया था तो जब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में एंट्री होती इमरजेंसी पे, आमिर रजा एक बड़ा अहम सवाल है आपसे। जो नौगांव वाली किसान की मौत हुई और जिसमें टायर के नीचे आने की बात हुई, क्या उसकी रिपोर्ट बाद में फिर बदली गई? प्रशासन ने क्या रिपोर्ट बदली? मतलब जो डॉक्टर पोस्टमार्टम करने वालों ने प्रशासन के इशारे पर रिपोर्ट दोबारा फिर वैसी की जैसा कि गांव वाले या उसके घर वाले आरोप लगा रहे थे? सीधा सवाल। जी, जिस तरीके से सुबह से लेकर लगभग 2 बजे तक जो वहां पर किसान के लोग थे वो लोग प्रदर्शन करते रहे, तो प्रशासन ने इस बात को कहा कि हो सकता है ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट गलती से किसी दूसरी की आ गई हो। उन्होंने जाके उसको बदलने की बात कही और उसके बाद वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो दी गई उनको दिखाई गई, वो उसको बदल के लाए, जिसमें उन्होंने दिखाया कि जो मौत हुई थी वो कहीं ना कहीं टायर में दब के एक्सीडेंट में हुई है। तभी जाके राकेश टिकैत जी की बात को वहां पे प्रशासन के बीच में बात हुई, उसको तभी जाके उनका अंतिम संस्कार लगभग 3 बजे हो सका और फिर 3 बजे के बाद राकेश टिकैत जी नानपारा के लिए रवाना। बहुत शुक्रिया आमिर, बहुत शुक्रिया आपका। हमारे दूसरे सहयोगी शकील बहराइच से जुड़ गए हैं। शकील हमारे बहराइच के सहयोगी है और नानपारा जहाँ के किसान की मौत हुई है, जिसकी बात कही जा रही है गोली लगने से सिर में गोली लगी और रिपोर्ट बदल दी गई और ये बताया गया कि नहीं, ये भी घिसट के नहीं मरा है, गोली नहीं लगी, पिटाई में ये भी किसान मर गया है। उन किसान की अभी भी लाश रखी हुई है बहराइच पे और दोबारा पोस्टमार्टम होना है। शकील हमसे जुड़ गए हैं। शकील, कुल मिलाकर अभी नानपारा की क्या स्थिति है, वास्तव में मसला क्या है, घर वालों के क्या आरोप है? 2-3 बड़े अहम सवाल हैं और आखिर ये बात कहां से आई कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट बदल दी गई? नहीं, आगे बढ़ो। चलिए, शकील से संपर्क नहीं हो पा रहा है, बहुत सारे सवाल हैं, लेकिन आमिर, चूंकि आमिर ने पूरा मसला देखा तो आमिर ने नानपारा की बात भी बता दी कि वास्तव में वहां भी चल रहा, जितना सारा अपडेट था हमने आपको बताया कि पोस्टमार्टम में खेल किया गया और वहां जब खेल हो गया, परिवार वालों ने लाश रख के बवाल कर दिया नानपारा में। नानपारा बहराइच की तहसील है, जिला मुख्यालय से 35 किलोमीटर दूर है और लखीमपुर से करीब 90 किलोमीटर जहां यह घटना हुई। तो पूरी तरीके से पोस्टमार्टम रिपोर्ट ही संदेह के घेरे में। तो क्या गारंटी कि बाकी लोग जो मरे हैं, पत्रकार समेत बाकी लोग जो मरे हैं, रमन कश्यप पत्रकार समेत बाकी लोग जो मरे हैं, क्या गारंटी कि उनकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट में खेल ना किया गया हो? क्योंकि अदालत में तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट ही आधार होती है, तथ्य ही आधार ही होते हैं। अगर उनके बिना तो केस चलता नहीं, सजा मिलती नहीं, क्योंकि अदालत तो तथ्यों पर विश्वास करती है। तो कुल मिलाकर जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट बदलने की बात है, सही रिपोर्ट ना करने की बात है, ये सारी चीजें बिल्कुल एक तरीके से पुष्ट होती नजर आ रही हैं। कल मंथन में, यानी कि 4 अक्टूबर के मंथन में, शायद के न्यूज देश का पहला चैनल था जिसने कहा था कि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में खेल हो गया, और मैं शायद पहला व्यक्ति, मैंने बात कही थी और मैं जबानी जमा खर्च नहीं कर रहा हूं, जरा सुन लीजिए। सारी बातों को हम तैयार हैं। हमारे सहयोगी बता रहे थे कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में गोली कहीं निकली ही नहीं किसी की, जबकि कल साफ साफ ये बात आई थी कि एक किसान के सर में गोली लगी है। पोस्टमार्टम मैनेज होता है, हम पूरे दावे के साथ कह रहे हैं। बहुत अरसे तक हम क्राइम रिपोर्टर रहे हैं, हम जानते हैं कि बड़े बड़े कांड में कैसे मैनेजमेंट होता पोस्टमार्टम के दौरान। और ये डॉक्टर वक्टर पोस्टमार्टम नहीं करते, इस भ्रम में बिल्कुल मत रहिए आप।
एक वहाँ बिल्कुल अंगूठा टेक आदमी होता है, वही लाशें काटता है। ये डॉक्टर अगरबत्ती लेकर नाक के सामने लगाए हुए दूर खड़े रहते हैं। ये पोस्टमार्टम करते नहीं है, हमने अपनी आंखों से देखा है। तो पोस्टमार्टम में कैसे क्या मैनेज होता है, हमसे अच्छा तो पुलिस ही जानती है फिर, जो करवाती है। देखा, कल हमने इस बात को कह दिया था कि पोस्टमार्टम में खेल हुआ है। जैसे ही मेरे पास ये खबर आई कि पोस्टमार्टम जो डॉक्टरों ने किया है, और जो नानपारा बहराइच के किसान हैं जिनके सिर में गोली लगने की बात आ रही, और ये भी आरोप है कि मंत्री के बेटे ने अपने असलहे से उनको गोली मारी है, ये आरोप लग रहा है। तो ये पूरी जो घटनाक्रम हमने कल कह दिया था, और तब तक इस देश का कोई भी मीडिया, चाहे जिस विधा का मीडिया हो, मैं पूरे दावे के साथ कह सकता हूं, तब कोई इस ओर सोच भी नहीं रहा था। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सबसे बड़ा तीरंदाज मैं ही हूं, लेकिन जिस हिसाब से तथ्यों को, कड़ियों को हमने जोड़ा था, एक जो क्राइम रिपोर्टिंग में परिस्थिति जन साक्ष्य बड़े महत्वपूर्ण होते हैं, उनके आधार पर कई खबरों की कड़ियों को हम लोग जोड़ लेते थे। अब आज के लोग जो क्राइम रिपोर्टिंग करते हैं, पता नहीं उनका क्या फार्मूला है, लेकिन हम लोग करते थे ऐसा। तो परिस्थिति जन साक्ष्य और हालात को देखकर जो मैंने अपने अनुभव के आधार पे ये कहा था, आज 100% सही हो रहा है। बहराइच में परिजनों ने अभी तक अंतिम संस्कार नहीं किया है, लाश रखी हुई है। दोबारा डॉक्टरों के पैनल से पोस्टमार्टम होगा। बहराइच से हमारे सहयोगी शकील अहमद जुड़ गए हैं। शकील, अभी तक घर वालों ने अंतिम संस्कार नहीं किया है, क्या मुद्दा है, क्या मांगे हैं, क्या ऐतराज है? अभी तक ये जो सरकार है भी वहां से निकल चुके हैं, जबकि इनको किसी ने बुलाया भी नहीं था, फिर भी ये अपने लाव लश्कर के साथ वहां पहुंच गए और मीडिया से मुखबिर हुए। और जो है वहां पे प्रशासन, उनका कहना है परिवार वालों का कि हमको तब चाहिए जब तक हमारा एक लखीमपुर का डॉक्टर होगा और एक चलिए, ये नेटवर्क की व्यवस्था है, और वहाँ तो 2 दिन इंटरनेट ही बंद कर दिया था प्रशासन ने, शासन ने, सरकार ने। तो अब अभी भी वहाँ इंटरनेट सेवाएं पूरी तरीके से सही नहीं है। लेकिन बात बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, अभी हमारे सहयोगी शकील कह रहे हैं कि भाई घर वालों ने साहब कह दिया टिकट साहब से कि हमने आपको बुलाया नहीं है, ये तो खेल हो गया। मीडिया से मुखातिब भी हुए, वो अभी हमारे सहयोगी भेजेंगे। लेकिन मसला कुल मिलाकर बड़ा टेढ़ा है। पंजाब की एक कलाकार भी, उनका नाम इस समय मुझे याद नहीं आ रहा है, वो भी वहाँ पहुँची नानपारा, और उन्होंने तमाम बातें भी कहीं, और उनका ये जो पोस्टमार्टम पर सवाल उन्होंने भी उठाया, देश के तमाम लोगों ने इस पर सवाल उठाया। मंथन में चलते चलते हम बात करेंगे ड्रोन वाली पॉलिटिक्स की। एक वीडियो सुबह से ही हिरासत में रखी गई प्रियंका गांधी को लेकर पूरे मीडिया जगत में, इंटरनेट मीडिया में, सोशल मीडिया में, हर जगह वायरल हुआ। ये ड्रोन वाली पॉलिटिक्स की बात कर रहे हैं हम, कि भाई बड़े बड़े आतंकवादियों के ठिकानों, बहुत ज़्यादा ऐसे संवेदनशील इलाकों की पुलिस और सुरक्षा बल ड्रोन से निगरानी कराते हैं, और अगर हम और आप ड्रोन उड़ा दें तो अंदर, जेल के अंदर। मध्य प्रदेश के नेता हों, चाहे उत्तर प्रदेश के नेता हों, चाहे छत्तीसगढ़ के कांग्रेस के नेता हों, सारे तरफ से ये वीडियो ट्वीट किया गया। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी इस वीडियो को ट्वीट किया। इस वीडियो में प्रियंका गांधी जहां ठहरी हैं लखीमपुर और सीतापुर के बॉर्डर पर, सीतापुर का जो पीएचसी का गेस्ट हाउस है, उसकी ड्रोन से निगरानी हो रही है। कांग्रेस का आरोप है कि उत्तर प्रदेश की सरकार प्रियंका गांधी की निगरानी करा रही है। जरा इसको हमारे साथियों से कहेंगे कि इसको जरा फुल स्क्रीन दिखाया जाए, और जरा इसके बीच जो साथी वीडियो बना रहे थे उनकी कमेंट्री भी सुनाई जाए। ये प्रियंका जी को जहां हिरासत में रखा है, ये ड्रोन कैमरा ऊपर सरकार ने लगा रखा है, और ये कैमरा उनके कमरे के बाहर चल रहा है, और इस कमरे के अंदर हिरासत में रखी गई हैं, और ये ऊपर आसमान में ये ड्रोन।
तो ड्रोन वाली पॉलिटिक्स, भैया अब ड्रोन की जरूरत पड़ गई। भाई प्रियंका गांधी से क्यों परेशान है इतना लोग? अब तो उनकी पार्टी का यहाँ उत्तर प्रदेश में बहुत ज़्यादा आधार भी नहीं, कोई बहुत सारे सांसद विधायक भी नहीं है। क्यों इतना परेशान कि ड्रोन से भी निगरानी, घेराबंदी, तमाम चीज़ें? इसकी वजह है प्रियंका गांधी एक ऐसी नेता हैं कि अगर वो जहाँ खड़ी हो जाएंगे तो पीछे नहीं हटेंगे। ये बात तो है उनमें। चाहे सोनभद्र की हो, चाहे हाथरस की घटना हो, अगर उन्हें जिद किया कि पीड़ित परिवार से मिलेंगे तो मिलकर रहीं। पूरा शासन, प्रशासन, सरकार एक पैर पर खड़ी हो गई, लेकिन प्रियंका गांधी मिलकर रहीं। अब जब प्रियंका गांधी ने ऐलान कर दिया है कि जब तक टेनी गुरु यानी गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा उर्फ टेनी महाराज अगर गिरफ्तार नहीं हुए, उन्हें हटाया नहीं गया केंद्रीय मंत्रिमंडल से, और उनका बेटा गिरफ्तार नहीं हुआ, तब तक प्रियंका गांधी पीछे नहीं हटेंगे। वो वहीं चाहे जितने दिन तक तो धरना प्रदर्शन बैठना, सरकार चाहे उन्हें छोड़ भी दे, वो जाएंगे नहीं। वो लखीमपुर ही जाएंगी और वहीं लंगर डालकर तब तक बैठेंगी जब तक मंत्री का बेटा गिरफ्तार नहीं हो जाता और मंत्री की कुर्सी चली नहीं जाती। यानी उत्तर प्रदेश की भाषा में मंत्री पैदल नहीं हो जाता। प्रियंका गांधी के भाई और कांग्रेस के सांसद पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी भी कल लखनऊ पहुंच रहे हैं। राहुल गांधी कल लखनऊ पहुंच रहे हैं। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि राहुल गांधी को क्या पुलिस और प्रशासन वहां रोक पाता है। जैसे आज छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को एयरपोर्ट पर रोक दिया गया। एक राज्य का मुख्यमंत्री एयरपोर्ट के फर्श पर बैठकर धरना दिए हुए सरकार को लखनऊ का शिष्टाचार सिखा रहा है कि भाई सरकार का यही शिष्टाचार है क्या? हमने तो सुना था कि लखनऊ के लोग बड़े कल्चर्ड होते हैं। अब देखिए इस तरह का व्यवहार एक मुख्यमंत्री के साथ में भूपेश बघेल ने खुद ट्वीट करके बात कही। तो राहुल गांधी लखीमपुर खीरी भी जा सकते हैं, पीड़ित परिवारों से मिल सकते हैं, लेकिन सवाल यह है कि क्या उत्तर प्रदेश की सरकार, यहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन उन्हें जाने देगा? क्योंकि मसला फिर वही आ जाएगा कि शांति भंग। देखते हैं, कल तक के लिए छोड़ देते हैं। नमस्कार। इस कार्यक्रम के प्रायोजक करता है कमला पसंद, अनोखा स्वाद। आप देख